नमस्कार। पिछले वीडियो में हम सभी ने कार्बोहाइड्रेट के साइंस और शरीर के लिए उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को जानेंगे कि क्या ये पैरामीटर हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, और यदि ज़रूरी है तो कौन सा पैरामीटर ज़्यादा ज़रूरी है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को बताने वाला मॉडर्न पैरामीटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे मॉडर्न क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह हमें बताता है कि कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दो बातों पर निर्भर करता है, एक खाने की डाइजेशन और दूसरा उसके एब्जॉर्प्शन की गति पर। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब हम अपने शुगर की जांच कराने के लिए लेबोरेटरी जाते हैं तब वह हमसे कहते हैं कि आप खाली पेट आइएगा, मतलब कुछ खाइएगा नहीं। और जब वह हमारा सैंपल ले लेते हैं तब वह कहते हैं कि 2 घंटे के बाद फिर से एक और सैंपल लेंगे। इसी तरह जब हम किसी खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स नापते हैं तो उस खाद्य पदार्थ को खाने के बाद 2 घंटे में हम ब्लड में शुगर की मात्रा को देखते हैं और उसी के अनुसार उस खाद्य पदार्थ का जीआई इंडेक्स निर्धारित होता है। जीआई नापने के लिए ग्लूकोज को मानक के रूप में माना जाता है। इसका जीआई 100 होता है। हमारे मन में यह सवाल उठ सकता है कि 2 ही घंटे में क्यों शुगर लेवल नापना है। वह इसलिए कि उसके बाद धीरे-धीरे शुगर का लेवल कम होने लगता है। खाने को ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 के बीच में होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है। इस चार्ट को जब हम देखते, पढ़ते या सुनते हैं तो हमें यह लगता है कि दिए गए खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा एक जैसा होगा। जैसे अगर कहीं पर आप किसी चार्ट में देख लिए कि सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 से 40 के बीच में है, तो हम ये सोचते हैं कि हमेशा उस सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही होगा, पर तस्वीर बिल्कुल इससे अलग है। एक खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे पकने की स्थिति। जब फल कच्चा होता है तब उसमें कार्बोहाइड्रेट जटिल या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, जिसको पचाना कठिन होता है। और जब यही फल पक जाता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए आपको आलू के बारे में एक दिलचस्प बात बताते हैं। जब हम आलू को उबालते हैं तो उसके स्टार्च मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और शरीर को उसे पचाना आसान हो जाता है, और वह आलू को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैटेगरी में रखता है। पर इसके उलट जब हम उबले आलू को फ्रिज में रख देते हैं तब यह टूटे हुए स्टार्च मॉलिक्यूल खुद को फिर से रीअरेंज कर लेते हैं और एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे पचाना कठिन हो जाता है। और इसी उबले आलू का, जिसका पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा था, वह कम हो जाता है। इसे रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं। और जब आप इस फ्रिज में रखे हुए उबले आलू को खाते हैं तो यह पचता नहीं है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो जटिल है। फिर यह बिना पचा हुआ आलू बड़ी आंतों में चला जाता है, जहां पर यह एक फाइबर की तरह काम करता है ना? बहुत मजेदार बात।
इसी तरह खाने का स्टोरेज और उसकी प्रोसेसिंग भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बदल देती है। जब हम गेहूं और चावल को रिफाइन करते हैं तो उसकी ऊपर की लेयर जो फाइबर होती है वह हट जाती है और बॉडी में सीधा स्टार्च पहुंचता है और वह शुगर लेवल को बढ़ाता है। हमारे घरों में हमारे बड़े हमेशा कहते हैं सूखी रोटी मत खाओ, सूखी चावल मत खाओ, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद सब खाओ साथ में। उसके पीछे भी एक विज्ञान है। जब हम कार्बोहाइड्रेट को फैट प्रोटीन वाली खाद्य पदार्थों के साथ खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन धीमा हो जाता है और उस खाद्य पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो जाता है। खाने में नींबू और या सिरके का इस्तेमाल करने पर यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकते हैं, क्योंकि यह जो एमाइलेज एंजाइम हमारे मुंह में होता है यह उसके काम को रोक देते हैं। आपने देखा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कई चीजों द्वारा प्रभावित होता है, इसीलिए जो दूसरा पैरामीटर है जिसे ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं, उसे जानना ज्यादा आवश्यक है। ग्लाइसेमिक लोड भोजन के हिस्से में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और उसके जीआई के प्रभाव का कंबाइंड मेजरमेंट है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ट्रेन की अगर स्पीड है तो ग्लाइसेमिक लोड यह बताता है कि ट्रेन में कितने लोग बैठे हैं और वह कहाँ तक जाएंगे। रोजमर्रा के जीवन में आजकल हम खाद्य पदार्थों के लिए कई चीजें देखते सुनते और पढ़ते हैं जो काफी भ्रामक हैं और उन्हें हम मिथक भी कह सकते हैं। चलिए कुछ पॉपुलर मिथ्स की बात करते हैं, जैसे हाई ग्लाइसेमिक फूड्स खराब होते हैं, वह हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 76 है, जो हाई कैटेगरी में आता है, पर अगर हम एक कटोरी तरबूज खाते हैं तो उसमें 90% पानी होता है और जब हम उसका ग्लाइसेमिक लोड निकालते हैं तो वो 11-12 तक ही आता है। और यह तो सभी को पता है कि तरबूज में विटामिन्स, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखकर किसी भी खाद्य पदार्थ को अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए। एक बहुत बड़ा मिथ जो कॉमनली हमें देखने को मिल जाता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हेल्दी होते हैं, जैसे ब्राउन राइस, ओट, चॉकलेट, आइसक्रीम, प्रोसेस स्नैक्स आदि। ब्राउन राइस और ओट भले ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि आप कटोरा भर भर कर इसे खाएं, क्योंकि इससे इसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है और यह आपके शुगर लेवल को जाकर बढ़ा देता है। इसी तरह से जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले चॉकलेट आइसक्रीम हैं, उनमें चीनी, नमक और अनहेल्दी फैट होता है, जो शरीर पर बुरा असर डालता है। जब हम ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना रोज खाने लगते हैं, तब उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी पैंक्रियाज से इंसुलिन छोड़ती है और यह इंसुलिन शुगर को कोशिकाओं या सेल्स के अंदर धकेलता है। पर यह जब बार बार होता है और शुगर का लेवल बार बार शरीर में बढ़ जाता है, तब हमारे सेल्स इंसुलिन के इफेक्ट को मानना बंद कर देती हैं। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जब सेल्स ग्लूकोज को अंदर नहीं लेती हैं तो बढ़ा हुआ शुगर ब्लड में रहता है और वह ब्लड वेसल्स को इन्फ्लेमेशन करने लगता है
और जिससे मेटाबॉलिज्म का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और इन्फ्लेमेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। इसीलिए अगर कोई पर्सन कई सालों तक ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड वाला खाना लगातार लेता है तो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कई तरह के कैंसर्स का खतरा बढ़ जाता है। अधूरी जानकारी होने पर कई लोग हेल्थ हैलो इफेक्ट में पड़ जाते हैं। यदि किसी खाने पर ऑर्गेनिक कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स लिखा है तो हम उसे हेल्दी मानने लगते हैं। इसीलिए किसी खाद्य पदार्थ के एक पैरामीटर को देखकर उसे खराब खाना और या फिर उसे सुपर फूड नहीं मानना चाहिए। अब आप सब समझ गए होंगे कि बैलेंस डाइट और सही पोषण और आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल ही आपके बॉडी की मेटाबॉलिज्म को सही से रखने की असली कुंजी है। आइए देखते हैं कुछ टाइटल जो हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं। नो शुगर डाइट मील प्लान, नो शुगर डाइट प्लान टू ईट लेस शुगर। अब आप समझ चुके होंगे कि इन टाइटल्स की कोई उपयोगिता नहीं है, केवल बैलेंस्ड फूड और पोषण कंट्रोल ही जरूरी है। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, खुद से सवाल पूछें, दूसरों से सवाल पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।